हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले तो 2026 की जो शिवरात्रि आ रही है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ शक्ति और भगवान शिव हम सब पर कृपा करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अमनदीप जोशी है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं ख़ास तौर पर अपने सनातनियों के लिए बनाना चाहता हूँ। कोई और भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी अच्छी बात है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एक विनती वीडियो शुरू करने से पहले कि बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं बड़े लोगों के लिए बना रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास अपना विवेक है, जो अपने विवेक से हर चीज़ का सही गलत का फैसला कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। बच्चों से मैं यही कहूँगा, बेटे जब बड़े इस वीडियो को देख लें तो उसके बाद आप उनसे इस विषय के बारे में अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं भगवान शिव के ही संबंध में बनाना चाहता हूं। भगवान शिव के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस विषय को छेड़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कई बार हम लोग हर विषय के ऊपर कटाक्ष करने लग जाते हैं। हर विषय के ऊपर कोई व्यक्ति कोई बात करनी चाहता है तो हमारे सनातन में ये है कि अरे ये कैसी बात बोल दी, ये क्या बोल दिया, ये कितनी गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सो प्लीज़, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़कर इस वीडियो को आप यहीं स्किप कर दीजिए। ये वीडियो जो है उसको देखकर आप इसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं समझ पाओगे, आप इसके अर्थ सही नहीं ले सकोगे। सो मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप तर्क के साथ बड़ी ही सहजता से इस विषय को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। बीच में देखते हुए इस वीडियो को बीच में मत छोड़ें। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव ही हमारे सनातन का आधार है। भगवान शिव ही हर जगह पर हैं, सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। भगवान शिव सदा से हैं और हमेशा रहेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, उनसे ऊपर और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ सनातन विरोधी लोगों ने हमारे भगवान शिव को बड़े ही अश्लील तरीके से, बड़ी अश्लील बातें उनके साथ जोड़कर मुझे लगता है हमारे भगवान को जो है बदनाम करने की कोशिश की है। अभी भी वो उन लोगों की कोशिशें जारी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर हम लोग भी गंभीरता से बात नहीं करते, गंभीरता से नहीं सोचते। जो जिसने बोल दिया वो हमने मान लिया। यह गलत बात है दोस्तों। कोई भी हमारे धर्म के, सनातन धर्म के बारे में कोई भी अश्लील चीज बोलता है, किसी हमारे धर्म के किसी एस्पेक्ट को अश्लीलता से जोड़ता है, तो मैं नहीं कहता कि उसके साथ लड़ाई करो या उसको एक बार रोको, उसके बाद खुद उसके ऊपर खोज करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। क्योंकि बड़े लंबे समय से हम सनातनियों की ये हमारी सुस्ती लगा लो या मान लो कि हमारा जो है, हमारे पास हम वक्त नहीं निकालते अपने धर्म के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, कि जो जिसने बोल दिया हाँ ऐसा है। हम शर्मिंदा तो होते रहेंगे लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अब अगर कोई हमारे धर्म के किसी एस्पेक्ट को, हमारे धर्म को किसी भी तरह से अश्लीलता के साथ जोड़ता है, बदनाम करना चाहता है, तो उसके लिए वाजिब जवाब जो हमारे पास है वो तैयार होना चाहिए। और मेरा और आप सभी का ये मानना होगा कि जो सनातन हमें पैर पैर पर हमें मर्यादा सिखाता है, तो कुछ बातें जो हैं वो मतलब क्या हमारे सनातन में ये हो सकती हैं?
मैं इस विषय के ऊपर धीरे धीरे खुल के बात करूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत असहज महसूस हो रहा है, लेकिन बात करनी जरूरी है इस विषय के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा इस विषय को समझाने के लिए। एक कहानी मेरी अपनी है जो असली है, मेरे साथ हुई है। दूसरी कहानी काल्पनिक है जो मैं केवल और केवल आपको समझाने के लिए आपको बताऊंगा। जैसा भगवान जी का हुक्म हुआ है, मुझे उस बात का ज्ञान हुआ है, मैं आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरी कहानी ये है कि जब मैं +1 +2 की पढ़ाई कर रहा था, 11वीं और 12वीं कक्षा की जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे अपने गांव फल्लेवाल से साथ में 7 किलोमीटर दूर एक शहर है अहमदगढ़, वहां पे पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। साइकिलों पर जाते थे हम लोग, गांव के बच्चे थे, सेहत अच्छी और साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता था। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा, पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी, दोस्त मित्र सभी बहुत अच्छे थे। तो बात ये खोज, ये जो कसक जानने की जिज्ञासा जो है, ये कहां से पैदा हुई, सीधे वहीं पे आते हैं। तो +1 +2 में मेरा क्लासरूम था, मेरी कक्षा थी, वो थी जो वो एक सड़क के पास थी। शहर के बीच में से एक सड़क जाती है, उस सड़क के इस तरफ मेरा स्कूल है और मेरा जो क्लासरूम था वो बिल्कुल सड़क के साथ लगता है। दूसरी तरफ जिस विंडो में मैं बैठता था, मेरे साथ 2-3 दोस्त और बैठते थे, दूसरी तरफ हमें श्री राम भगवान के मंदिर के दर्शन होते थे। यानी कि सड़क के इस पार मेरा स्कूल और उस तरफ भगवान श्री राम का मंदिर। तो शुरू से ही घर में धार्मिक माहौल था, पूजा अर्चना हम सभी के घर में होती है, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग। तो मंदिर के दर्शन करते रहना और साथ में पढ़ाई करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे प्रभु बिल्कुल मेरे साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता था, एक दोस्त की तरह, और आज तक कर रहा हूँ। तो मैं मंदिर की तरफ देखता रहता था, बीच बीच में पढ़ाई करता रहता, सुनता रहता था। कभी कभी जब श्रद्धा से ऐसे शीश अपने आप झुक जाता था, तो मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे, जो जो सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, यानी अदर रिलीजन से होंगे, मैं यहाँ पे किसी धर्म को टारगेट नहीं करूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर बात पर किसी के धर्म को टारगेट करना हमारी आदत सी बन गई, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो वो जो लड़के थे, वो मतलब जब कोई मंदिर में कोई कोई प्रोग्राम होता था, कोई हमारा धार्मिक पर्व होता था, तब सभी लोग लाइन लगाकर जल के लोटे लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते थे, क्योंकि वहां पे शिव मंदिर भी था, श्री राम मंदिर के अंदर में बना हुआ। तो जब जाते थे तो वो लोग मुझे छेड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे उनका कसूर नहीं है, मैं उनको दोषी उनको भी नहीं ठहरा रहा, उनके धर्म को भी मैं मतलब कि टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उनको भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है हमारे समाज में, बिना किसी का नाम लिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो वो सभी लोग मुझे बोलते थे, ओ बामणा, ओ बामणा, ओ देख, ओ चलियां, ओ चलियां थोड़ियां जनानियां, मतलब जनानियां मतलब लेडीज, स्त्रियां, शिवलिंग ते जल चढ़ाउण दे लई, शिवलिंग ते मतलब जानबूझकर शिवलिंग ते जल चढ़ाउण चलियां ने। ओ हो, इस तरह से मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे घर की जो स्त्रियां हैं, तुम्हारे धर्म की जो स्त्रियां हैं, वो यहाँ पे लिंग का मतलब क्या था, यहाँ पे लिंग का सीधा सीधा मतलब वो लोग क्या लगा रहे थे, समवंस प्राइवेट पार्ट। कितनी शर्म की बात है, जितना आपको सुनते हुए शर्म आ रही है, उतना मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी जो सिर्फ इस विषय पर मुझे छेड़ना चाहते थे। लेकिन इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जब मैं मना करता था तो बोलते थे, पूछ ली किसी ने, किसी को पूछ लेना, लिंग का अर्थ था प्राइवेट पार्ट ही ਹੁੰਦਾ है। बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। बहुत देर ये चीज चलती रही।
शर्म के मारे अपने माँ बाप से भी नहीं पूछ सकता था। क्या पूछता? टीचर को क्या बताता, क्या शिकायत लगाता? ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो टीचर भी क्या करते? हो सकता था हंसकर टाल देते, या मुझे ही प्रताड़ना की जाती कि कैसी बातें कर रहे हो ऐसी, चलो बैठो जाकर। नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर कसक थी, ये लोग क्यों बोल रहे हैं यार, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे अंदर दिल में था, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैंने अगले दिन मंदिर के पंडित जी के पास पहुंचा। मैंने उनको बात नहीं बताई, लेकिन ये पूछा कि ये क्या है जिसके ऊपर हम लोग जल चढ़ाते हैं इसको। तो पंडित जी मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, और एक अजीब नजर से मेरी तरफ देखा और मुझे प्रसाद देकर बोले, अब जाओ। आ गया। लेकिन अच्छा नहीं लगता था, ये रोज का काम हो चुका था। तो ऐसे ही +2 हो गई, वहां से पास आउट हो गए। उसके बाद भी ये खोज जारी रही कि ये नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम लोग सच में शिव के और शक्ति के प्राइवेट पार्ट के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं? क्या जिसके ऊपर हम, जिसको भगवान मानकर हम पूज रहे हैं, वो शिव का लिंग है, शिव का प्राइवेट पार्ट है? शर्म महसूस होती है ना आपको, मुझे भी हो रही थी। भगवान जी से एक विनती की, भगवान जी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं थक चुका हूं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। भगवान जी प्लीज, जब आप दयालु हुए, आप इसका जवाब मुझे जरूर देना भगवान जी। भगवान ने सुनी बात, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वो गुणी निधान है, गुणों का खजाना है भगवान जी। हम लोग ना समझे तो ये दूसरी बात है, हम किसी की बात को ऐसी खिल्ली उड़ा देना हमारे लिए एक छोटी सी बात है। किसी बात की गंभीरता को समझने का हम प्रयत्न ही नहीं करते। आज के सोशल मीडिया में हम ये कह देते हैं व्यू लेने के लिए कर रहा है, ये कहता है क्या व्यू लेने के लिए कर रहा है? नहीं, हर बात व्यू लेने के लिए या वायरल होने के लिए नहीं होती। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब हम जैसे लोगों को मिल चुका होता है। वो हम सोचते हैं कि इस प्रताड़ना से आप लोग ना गुजरो, आपके बच्चे ना गुजरे, आपको असलियत पता हो, किसी को तो इसका जवाब पता हो। कि सभी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वो शिव का प्राइवेट पार्ट है, वो शक्ति का प्राइवेट पार्ट है, हम उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं और घर पे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सनातन ऐसा नहीं है। मेरे शिव बहुत बड़े हैं। मेरे शिव का, मेरी शक्ति माँ का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, मेरे सनातन का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता ये कितना महान धर्म है। तो ये खोज चलती रही। इसका जवाब मुझे मिला आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। शायद भगवान जी को तब अच्छा लगा, उन्होंने बताया। अब मैं, मेरे इस बात को भी भगवान जी ने बताया, इसको भी आपको नहीं इसमें ले जाना कि, है ना, वो बहुत तरीके से बात करते हैं, बड़े साधन है उनके पास। ऐसे बोल के बात करना जरूरी नहीं है उनके लिए। भगवान है वो, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता है। तो यहां से शुरू होती है मेरी दूसरी कहानी, काल्पनिक कहानी, जो इस विषय को मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मेरे पास ही पवित्र शिवलिंग पड़ा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान में आपका लाना चाहता हूं। ये जो पार्ट है, ये वाला देख रहे हैं ना, इसको हम मां शक्ति की योनि बोलते हैं। हम सबका जन्म इस योनि से हुआ है। ये योनि, इसका मजाक अगर कोई उड़ाएगा तो उसका जीवन सर्वनाश हो जाएगा उसका, ये मैं दावा करता हूं आप लोगों से। तो इसको आस्था के नजरिए से देखना इस चीज को। मां शक्ति की योनि बोलते हैं इसको हम। लेकिन यहां पे आके हम, ये जो प्रतीक है, इसको हम
शिवलिंग बोलते हैं। यानी कि हमें क्या समझाया गया है, क्या बता रहे हैं सभी लोग कि ये शिव का लिंग है, शिव का प्राइवेट पार्ट है। हद तो तब हो गई जब मैंने एक साधु महाराज जी की इंटरव्यू सुनी, और भी मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रखे। आप लोगों भी इस विषय के बारे में बहुत से तर्क दोगे उस ग्रंथ में ऐसा, लेकिन मैं भैया कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा मैंने, कोई इतना बड़ा मतलब कि विद्वान नहीं हूं मैं। लेकिन मेरी बात सुन लो यार प्लीज, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ो। तो कहते हैं कि ये मां शक्ति की योनि है, और ये जो है ये शिव का लिंग है, शिव का प्राइवेट पार्ट है। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर जो ये बोलते हैं कि ये मां शक्ति की योनि, ये शिव का प्राइवेट पार्ट है। ठीक है, एक बाबा जी की मैंने वीडियो सुनी, वो क्या बोल रहे हैं, अरे महाराज शर्म कर लो यार थोड़ी सी। वो क्या बोल रहे हैं कि शिव शक्ति संभोग कर रहे हैं। ठीक है, शिवरात्रि का दिन मनाते हैं हम, शिव शक्ति संभोग कर रहे हैं। तो जब भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र के साथ शिव के लिंग को काट दिया, और फिर जो ज्योतिर्लिंग है वो हो गए। क्या व्हाट इज दिस, मैं मतलब इस विषय के बारे में, मतलब इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या क्या बातें कर रहे हो आप यार। भगवान विष्णु के चक्र को सिर्फ इसलिए लाया गया क्योंकि अगर ये लोग बोलेंगे कि ये संभोग की अवस्था है और शिव शक्ति के साथ संभोग कर रहे हैं, तो शिव का शरीर कहाँ है, बाकी के पार्ट कहाँ है। यहाँ जो शरीर शक्ति का जो शरीर है और जो शिव का शरीर है वो कहाँ पे है। तो क्या लाया गया बीच में, ये चक्कर लाया जी, वो काट दिया। तो काटने के बाद ज्योतिर्लिंग हो गए। नहीं मेरे भाई, मेरे ख्याल में, मेरे विचार, आपका सहमत होना या ना होना जरूरी नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे खुद के विचार है कि ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। कैसी बचकानी बात है ये। इतने महान शिव और मां शक्ति, जगत का आधार, अरे जन्म तो हमारा इन्हीं से हुआ है, जन्म तो शिव और शक्ति से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस प्रतीक को इस तरह से मतलब अश्लीलता के साथ जोड़कर उसको बदनाम कर देना, इस प्रतीक को, ये बहुत गलत बात है। चलिए अब मैं आपको एक काल्पनिक जो है वो कथा सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। ये समय वो समय है जब धरती के ऊपर लोग आ चुके हैं, इंसान पैदा हो चुका है धरती के ऊपर, फूल पेड़ पौधे सब कुछ शिव शक्ति, भगवान शिव और मां शक्ति की कृपा से पैदा हो चुके हैं। उस दौरान सिचुएशन कैसी है कि इन लोगों के पास अपनी एक कोई लैंग्वेज है, एक भाषा है, वो अपनी ABCD कैसी भी आप इमेजिन कर लो। ये लोग बिना कपड़ों के हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। ये लोग बिना कपड़ों के हैं, वस्त्र नहीं पहनते ये, लेकिन ये लोग ये जानते हैं कि बच्चे का बर्थ कैसे होता है, मतलब बाहर के जो अंग हैं उन सब के बारे में ये जानते हैं। हो सकता है उन्होंने नाम ना दिया हो कोई उनको, लेकिन ये जानते हैं कि बच्चे का बर्थ, क्योंकि नगन रहते हैं वो कि ये क्या हो रहा है, बच्चे का बर्थ कैसे होता है। वो जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको पता है कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो किस रास्ते से आता है और कैसे आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इस बात को। हम सबका जन्म वैसे ही होता है, वैसे ही होता है हम सबका जन्म, हम उसी रास्ते से आते हैं सभी। ठीक है जी, तो इसमें कोई अश्लीलता वाली बात इसको मानना तो मेरे ख्याल से तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो उनको ये पता है कि जन्म कैसे होता है, बंदा जो बच्चा है वो इस दुनिया में कैसे आता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन अचानक से एक योगी इनके सामने प्रकट होते हैं। एक योगी अचानक एक दिन इनके सामने प्रकट होते हैं। उनको उस योगी को ये लोग बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि ये कौन है,
ये कौन है, कहाँ से आया है, ये हमारे जैसे नहीं लग रहे हैं। उस योगी का रूप भगवान शिव का रूप है। योगी के रूप में भगवान शिव है। तो ये लोग एक जिज्ञासा के साथ उस योगी की तरफ देखते हैं। कुछ देर वो योगी इनके साथ रहता है। वो योगी बहुत करामाती है, बहुत ताकत, बहुत शक्ति है उसमें। तो ये उसको उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन साथ साथ वो अपने इशारों से या किसी और तरीके से या अपनी आंखों से, उनकी आंखों को देखकर ये योगी समझ जाता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, ये लैंग्वेज में बात नहीं हो रही है, ये कि ये कहां से आए हैं, कौन है, इनका जन्म, आपका जन्म कैसे हुआ। तो वो योगी उनको समझाते हैं कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। जैसे आपके बच्चे योनि से पैदा होते हैं, मां की योनि से पैदा होते हैं, वैसे ही धरती मेरी मां है। मैं धरती की योनि से पैदा हुआ हूं। मैं धरती को भूमि भी बोलते हैं कि मैं स्वयंभू हूं। मैं धरती की योनि से पैदा हुआ हूं। अब ये योगी जो है, ये इनको समझाना चाहता है। इस योगी को ये पता है कि ये मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा समझे ना समझे, लेकिन ये लोग जब मैं उस प्रोसेस को, जिस बर्थ के प्रोसेस को ये लोग देख चुके हैं, उस प्रोसेस को अगर मैं इनको ड्राइंग बनाकर, इनको पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा तो ये लोग समझ जाएंगे। तो अब यहां पे थोड़ी सी एक्टिंग के साथ मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी। जैसे कि वो ये एक्टिंग करता है कि मैं यहां से पैदा हुआ हूं, धरती से। कैसे? तो वो योगी क्या करते हैं, धरती के ऊपर योनि बनाते हैं, योनि बनाते हैं धरती के ऊपर, और उसमें एक स्पॉट लगाते हैं, एक जैसे बॉल होती है। ये भी थोड़ा सा शिवलिंग थोड़ा सा लंबा बनाया हुआ है, इसी कारण हम धोखे में रह जाते हैं, इसकी शेप के कारण। आगे मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले वो क्या करते हैं, योनि बनाते हैं, उसमें ये एक डॉट लगाते हैं, ठीक है। फिर वो उनको बताते हैं कि ये देखो, ये धरती की योनि है, मैं धरती के गर्भ से पैदा हुआ हूं, मैं स्वयंभू हूं, मेरा जन्म धरती से हुआ है अपने आप। ठीक है जी, ओके। तो उन्होंने ये शेप बनाई, धरती मां की योनि और उसमें से निकलते हुए शिव। ठीक है, अब हम ऐसे देखते हैं शिवलिंग, हर मंदिर में ऐसे देखते हैं ना हम लोग, यहां पे हम जल चढ़ाते हैं। तो असल में एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे जाएं, वहां जाकर आप चाइल्ड बर्थ पे सर्च करें और इमेजेस चेक करें जरा। इसमें से जितना मटेरियल मैं बोल रहा हूं, मेरे पास जो भी अवेलेबल होगा मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो चेक करें, इसके साथ मिलती जुलती इमेजेस आपको मिलेंगी। तो ऐसे बनाया भगवान ने, योनि बनाई और उसमें से धरती मां की योनि कि उसमें से मैं प्रकट हुआ हूं, मैं स्वयंभू हूं। ठीक है जी। अब जरा सा थोड़ा सा इस शेप को चेंज करते हैं। जब चाइल्ड का बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो सिचुएशन क्या होती है, ये वाली। आपको सामने से ये एक बिंदु ही नजर आएगा, गोल, बच्चे का, और ये माता की योनि है, मां की योनि से बच्चे का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है बच्चे का। तो अगर हम इसको ऐसे देखकर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, ओके। हाँ, तो ये सिचुएशन होती है, मां इस तरह से पड़ी होती है स्ट्रक्चर पर, बच्चे का बर्थ होता है। हम सबका बर्थ ऐसे ही हुआ है, इसमें मजाक उड़ाने की, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है इसमें, सबका बर्थ ऐसे ही होता है। तो ये हम मंदिर में ऐसे जाके पूछते हैं, तो ये भगवान शिव से रिलेटेड है। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा जन्म ऐसे इसी प्रोसेस से होता है, वहां पे सिचुएशन ऐसी ही होती है। ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है, ये शिव शक्ति का संभोग नहीं हो रहा मेरे भाई, ये शिव का जन्म हो रहा है।
ये शिव जन्म ले रहे हैं। स्वयंभू स्वयंभू शंभू महाराज अपनी धरती माता की योनि से बाहर आ रहे हैं। एक और बात, थोड़ा सा कड़वा तेल अपने कानों में डाल लेना थोड़ी देर के लिए, मेरी बात सुन लेना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। दो प्रोसेस है, एक है संभोग, एक है जन्म। ठीक है। जब संभोग होता है तो योनि के बाहर से कुछ अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। जब जन्म होता है तो योनि के अंदर से कुछ बाहर आता है। ठीक है जी। तो ये योनि के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, मतलब हमारा जन्म हो रहा है। हमारी माता के पेट से शिव का जन्म हो रहा है, उनकी धरती के पेट से, इसलिए वो स्वयंभू है। शंभू भी बोल देते हैं हम। कहां ले जाकर हमने इस चीज को डाल दिया यार। और ऊपर से हम ना तो किसी को बात करने देते हैं, ना खुद बात इस चीज को सोचते हैं, अंधेरे में सभी लोग। अच्छा, फिर क्या होता है? जन्म हो गया भगवान का। जन्म होने के बाद हम उनको नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं। बच्चे को स्नान नहीं करवाते अब, बच्चे को स्नान करवाते हैं ना, जब बच्चे का बर्थ होता है तो स्नान करवाया जाता है उसको। ठीक है जी। फिर उसको किसके साथ? कच्ची लस्सी के साथ, दूध में जल डालकर कच्ची लस्सी के साथ इनको स्नान करवाते हैं, दही के साथ स्नान करवाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब इस पॉइंट पर मुझे आप लोग ये बताओ, किसको देखा है आपने? किसको देखा है आपने कि हमारे माँ बाप जो हैं, शिव और शक्ति, ये अपने निजी क्षणों में हैं, जैसा कि हमें बताया गया है, संभोग की अवस्था में हैं, और हम उनके ऊपर जाके जल चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, कच्ची लस्सी उड़ेल रहे हैं उनके ऊपर। कोई तुक बनती है इस बात की? आपकी इंटरप्रिटेशन से, आपकी गलत इंटरप्रिटेशन से इस पूरे प्रोसेस को ही बदल दिया आप लोगों ने यार। जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के देखना, बच्चे को नहलाया जाता था कच्ची लस्सी के साथ, दही के साथ। बच्चे को नहलाया जाता था, हमको भी नहलाती रही है हमारी माँ, दही के साथ, कच्ची लस्सी के साथ। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, हम क्या चढ़ाते हैं? सभी खाने पीने की चीजें देते हैं इनको, खाने पीने की चीजें सभी देते हैं। कोई ड्राई फ्रूट चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है। ठीक है। संभोग की अवस्था में कोई ऐसा करेगा? थोड़ा सा हमें भी अपना दिमाग चलाना चाहिए, ताकि किसी को इस विषय पर मतलब इतना खुलकर बात करने की जरूरत ना हो, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो मेरे भाई भगत जनों, ये भगवान का जन्म हो रहा है। समझे मेरी बात? बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप मेरी इस बात को कितनी तवज्जो देते हो, मुझे कमेंटों में क्या लिखते हो, लेकिन समझने की बात है, सच्चाई से इस तरह से आप लोग सच्चाई से दूर नहीं जा सकते, सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। तो ये भगवान शिव का जन्म हो रहा है। तो जब भगवान जी का जन्म हो रहा है, स्वयंभू भगवान जी जन्म ले रहे हैं, तो उसके बाद हम उनको कच्ची लस्सी से नहला रहे हैं, उनको दही से नहला रहे हैं, उनको शहद दे रहे हैं खाने के लिए, खाने पीने की वस्तुएं उनको अर्पित कर रहे हैं। समझ में आई बात? और एक बेटे देना ये मोबाइल, एक ये देखिए, ये पुणे में है ना, पुणे महाराष्ट्र में ये मंदिर है। आप देखो, ध्यान से देखो, पुणे महाराष्ट्र में ये मंदिर है। अब देखो ध्यान से, किसी डॉक्टर से पूछ लेना, ये मां की योनि से बच्चे का सर बाहर आ रहा है, मां की योनि से बच्चे का सर बाहर आ रहा है। सबसे पहले हमारा सर बाहर आता है।
ठीक है, मां की योनि से बच्चा जन्म ले रहा है, उस बच्चे को उस भगवान जी को हम स्नान करवा के, जल चढ़ा के, कच्ची लस्सी के साथ नहला के उस भगवान जी को हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं कि भगवान आप आ गए हमें तारने के लिए। मुझे लगता है कि मैं कामयाब हूं अपनी बात आप लोगों के सामने रखने में। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस विषय को आपके सामने रखा है। इस विषय को मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, ये मेरे अपने विचार हैं। भगवान जी ने मेरे ऊपर जैसी कृपा की वैसा मैंने आपको बताया, आपसे बात की। मुझे लगता है आप सब लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है जी, ताकि सबके पास ये मैसेज ये पहुंच जाए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान जी ने जैसी कृपा की मुझे पता चला, मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता। बस मेरा ये मैसेज सुन लीजिएगा एक बार, बस, ठीक है जी। तो इस वीडियो में अगर आपको लगा हो कि मैंने कहीं पर गलती की है, कहीं मैंने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है, तो मैं हाथ जोड़कर अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूं, आपके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता हूं। अगर मेरे से कोई चीज़ इस विषय में गलत बोली गई हो, या किसी का दिल दुखा हो, या इंटरप्रिटेशन करते समय मेरे ज़ुबान से कुछ ऐसा कोई शब्द निकला हो, तो संगत जो है वो बख्शती है हमेशा। आप भी मुझे बख्श देना, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखना। लेकिन यकीन मानिएगा, इस विषय पे बात करना, इस मैसेज को आपके सामने रखना, ये बहुत ज़रूरी था। तो आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी, अगर कुछ गलत बोला गया हो या आपको कुछ गलत लगा हो, तो मैं उसके लिए बार बार आपसे माफ़ी की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी होगी कि इस बार जब आप शिव मंदिर जाओ ना, शिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर जाओ, तो ये बात अपने दिमाग में मत लेके जाना कि शिव और शक्ति का संभोग हो रहा है, हम उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है हमारे पास, क्या करें यार, ये रस्म पहले से बनी हुई है, अब करना पड़ेगा। नहीं, अरे भगवान जी आ रहे हैं, अपनी धरती माता के गर्भ से भगवान जी प्रकट हो रहे हैं, ठीक है जी। हम उनको कच्ची लस्सी के साथ, दही के साथ उनका स्नान करवा रहे हैं, जल के साथ अभिषेक कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, फिर हम उनको खाने पीने के लिए वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं। भगवान जी हमें तारने के लिए, हमारी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो ये मेरे प्यारे भगवान शिव का जो है ये एक निशानी है उनकी, कि वो कैसे इस धरती पे आए, कैसे हम लोगों का जीवन उन्होंने हमें तार दिया, कैसे उन्होंने हमें ज्ञान दिया, कैसे इतने इतने गंभीर विषयों के बारे में उन्होंने हमें और हमारे ऋषि मुनियों को बताया, हम पर कृपा की। भगवान ऐसे ही हम पर कृपा करते रहेंगे। दोस्तों, इस बार जब आप शिवरात्रि में जाओ तो ये सोच के जाना कि हम एक अपना बहुत ही पवित्र त्यौहार मना रहे हैं। भगवान जी आ रहे हैं और भगवान जी के स्वागत के लिए हम जा रहे हैं, उनको स्नान करवा रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है। भगवान जी कृपा करें। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।